कोरोना संक्रमण के चीनी वेरिएंट के बाद देश का स्वास्थ्य विभाग फिर से अलर्ट मोड पर है। प्रदेश व खंडवा में भी इक्का दुक्का केस सामने आए हैं। यदि महामारी विकराल रूप लेती है तो हमारा हेल्थ सिस्टम कितना कारगर है, ये जानने के लिए मॉकड्रिल की गई। जिला अस्पताल में सुबह 11 बजे से कलेक्टर अनूप सिंह की मौजूदगी में संसाधनों की गिनती चल रही है। मॉकड्रिल एक तरह से जिले में उपलब्ध उपकरणों का सर्वे है, ताकि कमी होने पर समय रहते खरीदी जा सके। मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल की न्यू बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर कोविड अस्पताल तैयार किया गया। डॉक्टर अनंत पवार के मुताबिक 180 बेड का रिजर्व वार्ड कोविड पेशेंट के लिए तैयार है। इसके अलावा 30 बेड का आईसीयू वार्ड है। मॉकड्रिल यानी वर्किंग फंक्शन में वार्ड पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास 60 वेंटिलेटर की उपलब्धता है, जिसमें से 43 वेंटिलेटर एक्टिव पाए गए। पेशेंट को लाने और भर्ती कराने के दौरान स्टाफ ट्रेंड दिखा। वहीं ऑक्सीजन की शुद्धता का मानक 92% रहा। हमारे यहाँ ऑक्सीजन का प्योरिटी लेवल 97% रहा है। में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के मद्देनजर जो सोशल मीडिया पर और न्यूज़ के माध्यम से आ रही थी, उसी क्रम में शासन द्वारा आज मॉकड्रिल के निर्देश दिए गए थे। तो जो कोरोना के संबंध में जो अपने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की तैयारी, उसी तैयारी की दृष्टिगत मॉकड्रिल आयोजित की गई है। यहाँ पर हमारे पास 150 ऑक्सीजन बेड और 30 आईसीयू बेड तैयार हैं। जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट है वो भी सभी चालू स्थिति में, अभी उनका भी निरीक्षण किया जाएगा। जो हमारे पास वेंटिलेटर है वो भी, उनका भी मेंटेनेंस करवा लिया गया है, और जो इसमें जो थोड़ी बहुत कमियाँ है उसको भी सुधार किया जाएगा। हमारे पास जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो भी सब दिखवा लिए गए हैं। जो स्टाफ था उसका वापस एक री ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर दिया जाएगा, ताकि फिर से एक बार वो रिफ्रेश हो जाए कि कोरोना के यदि भविष्य में कभी कोई संभावना बनती है तो वो अच्छे से तैयार है, कॉन्फिडेंट रहे और सभी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो स्वास्थ्य कर्मी जो हड़ताल पे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? अभी तक फिलहाल जो उनकी शासन से बात जारी है, फिर भी हम लोग जो भी अपनी उपलब्ध है उनके माध्यम से पूर्ण रूप से तैयार हैं और कोशिश की जाएगी किसी भी तरीके को प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले कोविड में ऑक्सीजन की समस्या गई थी, इस बार क्या स्थिति है? इस बार अपने पास जैसा कि बताया कि भी पिछली बार से बहुत बेहतर स्थिति है, और अभी हाल में जो उस समय पिछले साल चल रहा था 6 KL का प्लांट और मिल गया है, और अभी एक रिलायंस के द्वारा भी प्लांट दिया जा रहा है, उसकी भी प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है। तो इस प्रकार जो पिछली बार की तुलना में हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत बेहतर व्यवस्था है। सर, 6 KL का प्लांट तैयार हो गया है? हाँ, हो गया कंप्लीट। छोटे सरकार और सरकार के दखल से दादाजी मंदिर का निर्माण कार्य रुका हुआ था। वर्चस्व कहे या मंदिर मॉडल के विवाद के बाद एक राय बनने जा रही है। बीते सप्ताह प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के साथ मंदिर ट्रस्ट और छोटे सरकार समर्थकों की बैठक हुई। बैठक में हुए निर्णय अनुसार आज मंगलवार को दादाजी मंदिर में 4 आर्किटेक्ट के दल ने सर्वे निरीक्षण किया, जो कि पूरी रिपोर्ट अब कलेक्टर को देंगे। कल बुधवार रिपोर्ट में मिले फीडबैक पर निर्णय होगा। आर्किटेक्ट के दल में 4 आर्किटेक्ट थे, जिनमें जिला प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट, छोटे सरकार समर्थक व पटेल सेवा समिति की ओर से आर्किटेक्ट शामिल हुए। विद्वान आर्किटेक्ट ने दोपहर में कलेक्टर अनूप सिंह से मुलाकात की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि हमें बेस्ट से बेस्ट चाहिए। आप मंदिर जाकर वस्तु स्थिति देखिए कि आखिर क्या बेहतर हो सकता है। इसके बाद आर्किटेक्ट दादाजी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अलग अलग रूप से सर्वे भी किया। शाम तक या कल सवेरे तक एक फाइनल अपना डिसीजन दे देंगे, और महत्वपूर्ण रूप से कल सांसद जी की या हो सकता है प्रभारी मंत्री जी भी आ जाएं। उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होगी, जिसमें सामूहिक रूप से सभी पक्ष के लोग और शायद आर्किटेक्ट भी बैठेंगे, और एक सामूहिक निर्णय निकलने की संभावना है। आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने मंदिर के अंदर जब प्रवेश किया तो धुनी माई के साथ ही बड़े दादाजी के अंदर भी उन्होंने दर्शन करते हुए मतलब उसको निरीक्षण किया। छोटे दादाजी के उसमें भी करा। पीछे जो खंडवा शनि मंदिर के पास धननगर मोहल्ले में अज्ञात बदमाशों ने देर रात एक बाइक में आग लगा दी। आग लगने की वजह से बाइक जलकर खाक हो गई। मामले की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को दी गई, जहां दोनों थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। साथ ही सीएसपी पूनमचंद यादव की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचे। फायर फाइटर टीम ने आग पर काबू पाया। इस मामले को लेकर पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। फिलहाल आग किन कारणों से लगाई गई, इसका खुलासा नहीं हो पाया। बंधाना में भाजपा नेता के परिवार ने एक सफाई कर्मी की झोपड़ी में आग लगा दी। पीएम आवास योजना के तहत सफाई कर्मी का मकान निर्माणाधीन है। जिस प्लाट पर झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे थे,
उसमें आगजनी और चोरी की वारदात की गई। वहीं सोफा कुर्सी को आग के हवाले कर दिया। मंगलसूत्र बाइजेट चोरी कर ली। दलित परिवार का 1 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया। वही घटना पंधाना के मयूर विहार निवासी शांता जावा की झोपड़ी में हुई। शांता बाई का कहना है कि पड़ोस में एक परिवार रहता है। लोग शराब के नशे में गाली गलौज करते हैं। 4 दिन पहले मेरे पति पर झूठी रिपोर्ट लिखा दी। शनिवार को फिर मेरे घर आकर पति व मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। जाते जाते कहा कि तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, झोपड़ी में आग लगा देंगे। इसके बाद आधी रात को झोपड़ी में आग लगा दी। वहीं पूरे मामले में पुलिस को अवगत कराया। सुबह थाने जाकर शिकायत भी की, लेकिन देर शाम तक पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बुरहानपुर शहर में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे दंपति ने आत्मदाह की धमकी दी। यह पूरा मामला सूदखोरी से जुड़ा है। कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे दंपति ने पेट्रोल और माचिस हाथ में लेकर आत्मदाह की धमकी दी। दंपति ने सूदखोर ओमकार अग्रवाल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दंपति का कहना है कि लॉकडाउन के समय सूदखोर ओमकार अग्रवाल से मात्र 10,000 रुपए लिए थे। इसके एवज में हमने उसे कोरा चेक दिया था, जिसका 10% का ब्याज भरते भरते हम परेशान हो गए। उसके बाद भी सूदखोर हमें परेशान कर रहे हैं और कोरे चेक में 2 लाख रुपए भरकर कोर्ट में केस लगाने की बात कर रहे हैं। पीड़ित दंपति ने जिला प्रशासन से सूदखोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कि हम ब्याज वाले से परेशान हो गए, अग्रवाल गुटू दिल्ली वाले से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारा चेक जो ब्लैंक चेक हमने उसको दिया था, उनने ब्लैंक चेक केस लगा दिया हमारे ऊपर। 10,000 रुपये लिए थे हमने उससे। क्या ब्याज से पैसा लिया था आपने? कब लिया था? कब लिया था? 10 और 20% से वो पैसा बांटते हैं। कब लिया था आपने? हमने लिया था, हमारे को जरूरत पड़ी थी लॉकडाउन के अंदर, हमने उससे 10,000 रुपये लिए थे और उसको 4 साल से हमने ब्याज दे चुके हैं। अब उनसे कितने? अब हमारे उसको अब वो हमारे से चाहता है 2 लाख रुपये मांगना चाहता है। अब इसकी शिकायत कब की? उसकी शिकायत हमने जन थाने में और गणपति थाने में और CSP और अभी कलेक्टर ऑफिस आके हम दे चुके हैं। यदि आपकी फरियाद नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे? हम पेट्रोल डाल के अंगार लगा लेगा अपने आप। क्या नाम है आपका? आकाश कोहली, द्वारा गेट कुलियाड़ा रणछोड़ मंदिर। अपराधियों को जेल से छुड़ाने के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमानत लेने वाले हिस्ट्री सीटर सहित 2 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 150 से ज्यादा फर्जी ऋण पुस्तिका मिली। 20 सालों से कोर्ट में फर्जी जमानत लेने का गोरख धंधा चल रहा था। वहीं जज ने इस मामले में खुद जांच की। इसके बाद फर्जीवाड़ा पाया तो कोतवाली में केस दर्ज करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार करवाया। आरोपियों के घरों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से पुलिस ने 150 से ज्यादा ऋण पुस्तिका बरामद की। प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी महेश हिस्ट्री सीटर रहा है। उस पर सैकड़ों मामले दर्ज हैं। महेश व आनंदराम का गिरोह पिछले 20 सालों से फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने का धंधा कर रहा था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध के अंतर्गत आने वाले हनुमंतिया टापू पर इन दिनों 7वां जल महोत्सव चल रहा है, जिसमें शीतकालीन अवकाश होने के बाद हजारों की संख्या में सैलानी सहरसा पार्टी के लिए जा रही हैं, जहां सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है पैराग्लाइडर, जिसमें सैलानी बैठकर हवाई सफर का आनंद ले रहे हैं। और सैलानियों का यह कहना है कि इसमें बैठकर ऐसा लगता है जैसे हम खुले आकाश के बीच हेलीकॉप्टर पर बैठकर घूम रहे हैं। ऊपर से नीचे का नज़ारा अद्भुत अलौकिक दिखाई देता है। वहीं पैराग्लाइडर के संचालक ने कहा कि हम सैलानियों को पैराग्लाइडर के माध्यम से हवाई सफर करवा रहे हैं, जिससे सैलानियों को भी दूर तक फैले विशाल जलाशय हवाई नज़ारा बड़ा आनंदित करता है। आने वाले दिनों में नए वर्ष पर बड़ी संख्या में सैलानी हनुमंतिया टापू जाएंगे और वहां पैराग्लाइडर का आनंद उठा सकेंगे। मैं बता दूं, एरोस्पोर्ट्स एक्टिविटी में पैराग्लाइडिंग और पावर पैराग्लाइडिंग में अंतर ये है कि पैराग्लाइडिंग हमेशा पहाड़ से जंप करते हैं और वो नीचे आता है, वो केवल पहाड़ी इलाकों में होती है। पैरामोटर एक्टिविटी मैदानी इलाकों में भी हो सकती है, क्योंकि इसमें एक इंजन लगाया है जो हवा बनाता है और उसके माध्यम से टेक ऑफ करके ऊपर जाता है मशीन, और फिर घूम के कहीं भी उसको लैंड करा सकते हैं।
एरो स्पोर्ट्स की सबसे सेफ एक्टिविटी में मैं इसलिए इसको मानता हूँ कि इसके पास अपनी ताकत है, अपनी पावर है और कहीं से भी टेक ऑफ करके पायलट्स को कहीं भी छोटी मोटी जगह पे लैंड करा सकता है। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में सबसे कम रेट हनुमंतिया में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रखे गए हैं। इस समय 3 जगह सबसे ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी एरो स्पोर्ट्स चल रही है। वो एक राजस्थान है, एक रणोत्सव है और एक जल महोत्सव हनुमंतिया है। वहाँ पे जो रेट है वो 5,000, 3,500 पे छोटी बड़ी राइड का है। राजस्थान में भी यही रेट है और मगर हनुमंतिया में हम लोगों ने सबसे कम रेट 2,500 और 1,750 रुपये रखा है। हाजरा मेमोरियल कॉलेज मल्हारगढ़ में 27 दिसंबर 2022 को 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के सर्वोच्च और अप्रतिम बलिदान को सलाम करते हुए वीर बाल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जसवीर सिंह राणा, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा सिंह सभा खंडवा एवं प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्राध्यापिका श्रीमती गरिमा जैन द्वारा किया गया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी संघ की हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल के 12 दिन शासन प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ आयोजन किया गया, जिसमें सभी संविदा कर्मचारी अधिकारी संघ के कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ में आहुति देकर शासन प्रशासन को जताना चाहा कि उन्हें जल्दी से सद्बुद्धि आए और हमारी मांगों का निराकरण करे। बुद्धि यज्ञ में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष योगेश पटेल, मीडिया प्रभारी ललित भद्रावल, जिला प्रबंधक शिवराज सिंह चौहान सहित कृष्ण गौरव आदि उपस्थित रहे। जैविक ग्राम मलगांव में 7 दिवसीय मां नर्मदा पुराण कथा की शुरुआत आज से हो चुकी है, जिसमें कथावाचक निमाड़ के प्रसिद्ध अश्विनी जी यदुवंशी के मुखारबिंद से 7 दिवसीय मां नर्मदा पुराण कथा का श्रवण भक्तों को करवाया जाएगा। बता दें कि आज शुभारंभ के दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी ग्रामीण जनों ने इस कलश यात्रा में भाग लिया। बता दें कि नर्मदा पुराण कथा 27 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक चलेगी। बता दें कि आज भगवान श्री देवनारायण जन्मोत्सव 2023 ज्योति दर्शन एवं ध्वज रथ यात्रा भव्य दिव्य आयोजन 26 जनवरी से 4 जनवरी 2023 को लेकर ओंकारेश्वर सेक्टर की बैठक सुलगांव में संपन्न हुई। बैठक में सेक्टर स्तरीय संरक्षक मंडल एवं सेक्टर स्तरीय संयोजक मंडल का गठन किया गया। जहां विश्व के अनेक देशों में कोरोना वायरस फिर दस्तक दे रहा है, वहीं भारत में भी केंद्रीय और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा हनुमंतिया टापू पर जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हनुमंतिया जल महोत्सव में देश और विदेश से आने वाले लोग आते हैं। वहीं इन दिनों छुट्टियां भी चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में सैलानी यहां आ रहे हैं। वहीं मंगलवार को हनुमंतिया टापू पर आने वाले सैलानियों को बगैर मास्क के देखा गया और अत्यधिक भीड़ भी थी, जैसे देखा जा सकता है कि कोरोना वायरस को लेकर सैलानियों में भी लापरवाही देखी जा रही है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देना होगा, जिससे हम कोरोना जैसी महामारी को आगे बढ़ने से रोक सकें।